जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ कि रेलवे का चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एलपी हो या रेलवे जेई हो, सभी में आजकल जनरल साइंस मतलब कि सामान्य विज्ञान से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कम से कम 25 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ कि जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप 25 क्वेश्चन में से कम 18 से 20 क्वेश्चन कवर कर ले जाएं, मतलब कि सही सही अटेम्प्ट कर सकें, जिससे कि आपका को अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो बात यह है कि जो ये 25 क्वेश्चन आते हैं, इनको तैयार कैसे किया जाए कि जिससे कि एग्ज़ाम में आप 18 से 20 क्वेश्चन सही सही कर सकें। तो इसको तैयार करने के लिए आपके पास 2 बुक होनी चाहिए। 2 बुक, पहली बुक ये होनी चाहिए कि आपका उस बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन टॉपिक होता है सभी को समझाया गया हो। और एक बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हों उस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, कि मतलब अगर उसमें थ्योरी का अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है तो जो बहुविकल्पीय की बुक है उसमें उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन दिए गए हों। तो सबसे पहले आप थ्योरी की जो बुक है आप उसको एक बार पढ़िए या 2 बार पढ़िए, मतलब कुछ कुछ चैप्टर वाइज पढ़िए आप। मतलब कोई भी चैप्टर शुरू करिए तो उसको 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, अब रुक जाइए चैप्टर पढ़ने के बाद। अब आप उस जो बहुविकल्पीय वाली बुक है उसमें जाइए, उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप जिसको पढ़ने के बाद आपको जो याद हो गया आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप करिए। जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए। फिर दूसरा चैप्टर पढ़िए, फिर उसमें भी उससे संबंधित है जो बहुविकल्पीय वाली बुक है उसमें जितने क्वेश्चन आते हैं आप उनको सॉल्व करिए। ऐसे ऐसे करके आप जब पूरा थ्योरी की बुक पढ़ लेंगे और ये क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपका कम से कम 40% से 50% क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। फिर दोबारा आप वही काम करिए, थ्योरी का बुक पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बुक को आप बार बार पढ़िए। आप जितने भी बार पढ़ेंगे उतने बार आपको नए नए क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। तो जनरल साइंस में अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो आप ये तरीका हमारे हिसाब से सही होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने जनरल साइंस का जो क्वेश्चन तैयार किया मैंने कैसे तैयार किया है। तो मैंने सबसे पहले थ्योरी को पढ़ने के लिए जो लूसेंट का जीके होता है, लूसेंट के जीके में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, मैंने इसको मतलब तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को तीनों को अच्छे से कम 6 या 7 बार पढ़ा है। मतलब बहुत थोड़ा दिया गया होता है लेकिन जो भी दिया गया है ना एकदम सॉलिड चीज़ दिया गया है। मैंने इसको पढ़ा है। इसको पढ़ने के बाद मैंने घटना चक्र, जो रेलवे का घटना चक्र आता है, मैंने उसके भी उसमें भी जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को लगाया है। और उसको लगाने के बाद मैंने ये स्पीडी का क्वेश्चन लगाया है। स्पीडी का भी जनरल साइंस आता है। बहरहाल तो आजकल स्पीडी से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आपका थ्योरी दिया गया हो, बढ़िया समझाया गया हो, और एक बुक ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कि उस थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हों। तो आप थ्योरी को बार बार पढ़िए। जितनी भी बार पढ़ेंगे आप उतने बार आपको नए नए क्वेश्चन मिलते जाएंगे और उन क्वेश्चनों को आप लगाते रहिए बहुविकल्पीय में जो आपकी बुक है। बस इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये करते हैं जिसको जनरल साइंस पढ़ना शुरू करना है, जिसको नहीं आता है वो कैसे, मतलब कम आता है उसको, जनरल साइंस पे अच्छी पकड़ नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जो लूसेंट का जीके दिया गया है उसमें जनरल साइंस जो तीनों दिया गया है उसको कवर करिए। उसके बाद एक बुक आती है लूसेंट की जनरल साइंस, मतलब कि उसमें केवल जनरल साइंस ही रहता है, फिजिक्स रहते हैं, केमिस्ट्री रहते हैं, बायोलॉजी रहते हैं, कंप्यूटर रहता है। आप उसका थ्योरी पढ़िए और उसका थ्योरी पढ़ने के बाद आप उसमें भी क्वेश्चन दिया गया, उसमें बुक थ्योरी के साथ ही क्वेश्चन दिया रहता है। और उसके अलावा आप रेलवे का घटना चक्र पढ़िए, क्योंकि रेलवे घटना चक्र में एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें ऑप्शन रहता है, ऑप्शन के बाद डिटेल में उसका दिया रहता है, मतलब विस्तृत डिटेल दिया रहता है जिस भी टॉपिक का रहता है। तो बस इतना पढ़िए, इतना हमारे हिसाब से बहुत है। तो मैंने आपको बताया कि मैं केवल लूसेंट जीके में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है उसको मैंने पढ़ा है। मैंने जो लूसेंट की जनरल साइंस है उसको मैंने नहीं पढ़ा है,
क्योंकि उसको पढ़ने के लिए टाइम लगता है। फिलहाल मेरा हाई स्कूल या इंटर में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ाई की है, तो हमें उतना दिक्कत नहीं हुआ, हमारा इसी को पढ़ने से काम हो गया है। लेकिन मैंने लूसेंट का जीके का जो पढ़ा, मतलब जनरल साइंस है उसको पढ़ा है, और रेलवे का घटना चक्र और स्पीडी पढ़ा है। बस इतना पर्याप्त है। आप इसी को जितना भी बार पढ़ सकते हैं उतनी भी बार पढ़िए, क्योंकि जितनी भी बार पढ़ेंगे उतने बार आपको नए नए क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे, और इससे बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना बहुत है। मतलब कि आप किसी भी बुक को पढ़िए तो एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, मतलब बार बार पढ़िए। आप अलग अलग बुक मत पढ़िए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं इस राइटर को भी पढ़ लें, इस राइटर को भी पढ़ लें। अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आप पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कम टाइम दे सकते हैं तो एक ही बुक को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने लूसेंट को कम से कम 6 या 7 बार कम से कम पढ़ लिया है, मतलब 6-7 बार से कम हमने नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने लूसेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे पढ़ा है, मतलब कैसे कैसे हमने उसमें हाईलाइटिंग किया है। क्योंकि मैंने इसका कोई नोट नहीं बनाया है। मेरी आदत यह है, मतलब मैं बुक से ही पढ़ता हूँ। बुक में जो भी होता है एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, हमें कहीं से भी कुछ नई जानकारी मिलती है, मैं उसी बुक में मतलब ऐड कर देता हूँ पेंसिल से, या मतलब मैं नोट नहीं बना पाता हूँ। मतलब कि बुक से ही मैं बुक से पढ़ता हूँ। काफ़ी लोग होते हैं बुक से पढ़ के नोट बनाते हैं, मैं नहीं बना पाता हूँ। तो हम आपको अपना लूसेंट दिखाते हैं। तो आपको जो बुक दिख रही होगी ये मेरी लूसेंट है। हमने इस लूसेंट को 2014 में लिया है। ये 2014 का संस्करण है। 2014 के बाद से कई संस्करण है, लेकिन हमने नहीं चेंज किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं नोट नहीं बना पाता हूँ। मतलब कि हमें जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं जो हमारे लूसेंट में नहीं होते हैं, उसको मैं इसी में ऐड करता जाता हूँ, जिसे आपको दिख रहा होगा। ये सब लूसेंट में नहीं है, तो इसीलिए हमने इस सबको ऐड कर दिया है। मतलब पूरे लूसेंट में हमने कई चीज़ों को ऐड कर दिया, आपको दिख रहा होगा। मतलब बीच बीच में आपको दिखेगा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिलहाल तो हम आपको लेके चलते हैं फिजिक्स पे, जनरल साइंस का पोर्शन है, और सब हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा भौतिक विज्ञान। ये देखिए, मतलब जहाँ ये देखिए हमने इस क्वेश्चन को ऐड कर लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हर चीज़ें नहीं रहती हैं हर बुक में। तो जो भी हमें इस बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं हम इसी बुक में ऐड करते जाते हैं, क्योंकि हम नोट तो बनाते नहीं हैं, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट का नोट नहीं बनाए हम। देखिए बस इसी में अपना निशान लगाते जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ते जाते हैं। ये देखिए, इस बुक को दिखाने का मतलब ये है कि मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ। हमने आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमने कई जगह इंपॉर्टेंट चीज़ें लगाई हैं। मतलब आपको लगभग हर पेज पे, दूसरे तीसरे पेज पे आपको मिल जाएगा कि जो भी मैंने इसमें ऐड किया है, जो भी चीज़ में नहीं रहती है। दिख रहा होगा आपको, ये है बायोलॉजी का पोर्शन है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बुक बार बार चेंज मत करिए। एक ही बुक को आप 10 बार पढ़िए, ना कि 10 प्रकार की बुक पढ़िए। मतलब कि एक ही बुक को आप जितनी बार भी पढ़ेंगे ना, उतनी बार में आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। और लूसेंट एक ऐसी चीज़ है कि इसमें एक लाइन में कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मतलब कि मैं तो कम से कम 6-7 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी जितनी बार पढ़ता हूँ तो हमें नए नए क्वेश्चन मिल जाते हैं। कहीं भी एग्ज़ाम में आता है तो इसमें सर्च करते हैं, एग्ज़ाम में गलत हो जाता है तब इसमें मिलता है, कि तब समझ में आता है ये तो हमने पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं था। तो ये वीडियो बनाने का मतलब बस इतना ही है कि रेलवे का जो जनरल साइंस का पोर्शन आता है उसको मैं कैसे कवर करता हूँ, या आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा। ये कहने का मतलब ये है कि आप एक ही बुक को बार बार पढ़िए, क्योंकि एक ही बुक को बार बार पढ़ने से इस बुक का जो इमेज रहता है ना आपके माइंड में ना, वो सेट हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से अगर आता है तो आप इसमें जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।